बांग्लादेश क्रिकेट में दोस्तों इस वक्त भूचाल आया हुआ है और पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे खिलाड़ी हड़ताल पर बैठ गए हैं। कभी नहीं हुआ भारत की क्रिकेट छोड़ दीजिए, विश्व की क्रिकेट में कभी नहीं हुआ ऐसा कि एक प्रशासक को, एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर सारे खिलाड़ी हड़ताल पर बैठ गए हो, पूरी लीग में मैच ही ना हो रहा हो और बांग्लादेश के खिलाड़ी अड़ गए हो कि भैया हम तो कोई मैच खेलेंगे ही नहीं। बांग्लादेश के हालात दोस्तों अब ऐसे हो गए हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में उनका पार्टिसिपेशन जो है वो अधर में लटक गया है। जब खिलाड़ी ही खेलने के लिए तैयार नहीं है तो बांग्लादेश कौन सी टीम भेजेगी, आप मुझे बताइए, कहां से लाएंगे ये खिलाड़ी। और ये वो क्रिकेट बोर्ड है जो अब तक अपना घमंड दिखा रहा था, जो अब तक बीसीसीआई और आईसीसी को धमकी दे रहा था कि भैया हम हिंदुस्तान में मैचेस नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस को रिलोकेट किया जाए, हम हिंदुस्तान नहीं आ सकते। बात क्या थी? बात थी कि एक हमारी डोमेस्टिक लीग आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई थी, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे बांग्लादेश में। तो यहां का एक वर्ग था जिसका यह कहना था कि भाई हम मुस्तफिजुर रहमान को कैसे खिला सकते हैं। बीसीसीआई ने उसका संज्ञान लिया, केकेआर को बताया, केकेआर ने कहा ठीक है हम खिलाड़ी को नहीं खिलाएंगे, बात हो गई खत्म। हर अपना सीधा होना और आप पंगे लें बड़े-बड़े, तो भाईजान इस तरह की चीजें तो होंगी। अब एक तरफ तो जो नजरुल इस्लाम साहब हैं वो बीसीसीआई को धमकियां दे रहे हैं, आईसीसी को कह रहे हैं कि जनाब अली कोई चक्कर नहीं हैगा, असि नहीं आना, और दूसरी तरफ अपने प्लेयर्स के बारे में कह रहे हैं कि जनाब अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इनसे पैसे वापस ले लें, यानी कि जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बोर्ड के साथ, उसके ऊपर जो है ना वो आज बड़ी खलबली मची पड़ी है और मैच जो है ना वो आज स्टार्ट नहीं हुआ। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भाई, जैसा कि मैं आपसे पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आपका अपना घर हाउस इन ऑर्डर है नहीं और आप इतने बड़े-बड़े पंगे फिर लेते हैं, इसीलिए तो कोई आपको फिर सीरियस ही नहीं लेता। उन्होंने कहा यार प्लेयर्स ने भी मुझे लगता है ये सीरियस नहीं लेना है इनको। नहीं शुएब भाई, ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बड़ा ही आज का दिन आप कह सकते हैं सेटबैक है, कि सेटबैक है। बहुत वो बात सही है कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर तो करें ना, आपके अपने प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहे। और आपने बांग्लादेश, देखिए इस पे मेरी राय डिफरेंट है। मुझे लगता है क्रिकेटर्स ने जो किया 100% ठीक किया। भाई मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक सर्कस है ही है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उससे बड़ा सर्कस है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इशू, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक ऑफिशियल ने ये कहा था कि इन केस अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप का बायकॉट करता है तो इस केस में उनसे सवाल बेसिकली ये किया गया था, क्या खिलाड़ियों को अजाला किया जाएगा, मतलब जो उनको फाइनेंशियल लॉस होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। जिसकी तरफ ये जवाब आया था उन ऑफिशियल की जानिब से कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और सख्त अल्फाज का जिसे कहते हैं तबादला किया गया था। तो इसके बारे में मीरब क्या कहेंगे? और इसके नतीजे में, इसके जवाब में बेसिकली खिलाड़ियों ने हर फॉर्मेट से बायकॉट कर दिया था। अब जिसकी वजह से जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसका एक मैच है वो ताखीर का शिकार है, वो बेसिकली डिले हो गया, उसका अभी तक टॉस भी नहीं हो सका। देखिए इसका मैं ये कहूंगी कि जिस तरह पाकिस्तान की बात की जा रही थी ना कि पाकिस्तान ने अपना स्टैंड लिया था बड़ा मजबूत था, या इंडिया ने स्टैंड लिया था बड़ा मजबूत था, तो उनकी ना बैक स्ट्रांग थी और वो एक कम्युनिकेशन का गैप नहीं था। ये नहीं था कि आपका चेयरमैन कुछ कह रहा है, आपका स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ कह रहा है, गवर्नमेंट कुछ कह रही है और प्लेयर्स कुछ कह रहे हैं, सब एक पेज पर होते हैं। यही एक पहचान होती है कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, आपको स्टैंड लेते हैं, तो वो हवा में तीर नहीं चलाते हैं आप, उसकी बैकग्राउंड आपको पता होती है। तो अब मेरा यही कंसर्न था कुछ दिन पहले जब मैं ये बार बार कह रही थी कि बीसीबी का स्टैंड ठीक है, उनका राइट है, वो कुछ भी कह सकते हैं, मगर उसको कंटिन्यू करना बहुत बिल्कुल। आप दोनों ने ये बात हाईलाइट भी की थी कि वहां पे बेसिकली दो ग्रुप्स हैं इस वक्त। जो क्या मामला हो गया, ये मामला तो शुरू हुआ था मुस्तफिजुर से, फिर गया वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, फिर गया आईसीसी वर्सेस बीसीबी, फिर ये मामला गया कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स पे जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो आ नहीं रही थी, उनके मिनिस्टर की तरफ से आ रही थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ और बोलता है, मिनिस्टर कुछ और बोलता है, मेंबर कुछ और बोलते हैं। फिर बीच में कुछ अकलमंदाना लोग हमारी तरह, तमीम इकबाल आए, उन्होंने बोला भाई क्या कर रहे हो, क्या लड़ाइयां झगड़े कर रहे हो, वो बात हजम नहीं हुई, उसके ऊपर कमेंट मारा, फिर प्लेयरों पे कमेंट मारा, लड़ाई करनी थी, झगड़ा करना था कहीं और, ये तो आपस में लड़ पड़े। बीपीएल का पहला मैच आज के दिन का 15 जनवरी का एज ऑफ नाउ बाइकआउट हुआ बैठा है। ये मैच होना है नहीं होना ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2 मैचेस आज स्केड्यूल है बीपीएल के अंदर, पहला मैच तो बाइकआउट का शिकार है, प्लेयर्स की हट गई है। प्लेयर ने बोला भाई साहब हम खिलाड़ी, हमारी वजह से क्रिकेट है, हम खेलते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, कोई हमारी भी सुन ले, कोई हमसे भी पूछ ले, तुम तो मुंह भर भर के आपस ही जंग के अंदर तुम लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हो और हम में रगड़ डाला तुम लोगों ने। प्लेयर्स की हट चुकी है और जिस मुल्क के अंदर प्लेयर की वेलफेयर एसोसिएशन होती है, प्लेयर की एसोसिएशन होती है, वहां इस तरह की ऑब्जेक्शन सामने आन बैठती हैं। लेकिन भाई साहब तो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने से बायकॉट कर दिया है और उसकी वजह क्या है और अब तक की अपडेट क्या है। वैसे अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो वहां पे मामला चल रहे हैं, हो सकता है कि इसके बाद एक अपडेट आए, मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। बट मुद्दा यह हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि अगर बांग्लादेश क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म नहीं करते अपकमिंग टूर्नामेंट में तो इनसे रिफंड करने चाहिए, यानी जो इनको मैच फीस दी जाती है, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दिए जाते हैं या जो भी पैसे पे किए जाते हैं, इनसे रिफंड लेने चाहिए, इतने अरसे से खेल रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम जो कि फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं उसको ओहदे से फारिग कर दिया है। ये एक खास डेवलपमेंट है जो अभी आई है बांग्लादेश क्रिकेट से, क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने बीपीएल के आज के 2 मैच से पहला मैच उन्होंने बाइकआउट कर दिया था कि जब तक नजमुल इस्लाम रिजाइन नहीं करता वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बीपीएल। ये नहीं था कि सिर्फ बीपीएल नहीं खेलेंगे, आइंदा बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक नजमुल इस्लाम बाइकआउट नहीं करता। इस बीच में बांग्लादेश
क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को शोकॉज नोटिस भी भेजा, 48 घंटे के अंदर तहरीरी जवाब भी मांगा और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये कहा कि हमने उसको नोटिस भेज दिया है, एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा एक्शन नहीं चाहिए, हमें इसका रेजिग्नेशन चाहिए, जब तक रेजिग्नेशन नहीं होता हम मैच नहीं खेलेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बांग्लादेश क्रिकेट में किस तरीके का भूचाल आया हुआ है। बीसीसीआई और आईसीसी से भिड़ने के बाद अब बांग्लादेश को अपने ही प्लेयरों से भिड़ना पड़ रहा है। बांग्लादेश क्रिकेटरों ने बीसीबी को ये कह दिया है कि जी भाई, हम और मैच बांग्लादेश क्रिकेट का कोई भी, चाहे वो डोमेस्टिक लीग हो या फिर इंटरनेशनल मैचेज हो, हम नहीं खेलने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा कहने का कारण क्या था? ऐसा कहने का कारण था क्योंकि उनके जो अपना बीसीबी के जो सचिव है नजमुल हसन, उन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई आपकी जो खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब पे उनको पैसा दिया जाएगा, अगर वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं तो उनकी पैसा काट लिया जाएगा। अब प्लेयरों का परफॉर्मेंस जरूरी थोड़े है कि डेली उनका परफॉर्मेंस निकल के आएगा ये अच्छा परफॉर्मेंस। जिस वजह से बांग्लादेश क्रिकेटरों ने कह दिया कि भाई अब हम बांग्लादेश की तरफ से कोई भी मैच ना खेलेंगे, चाहे डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो। तो इसी पे ये मेरा वीडियो था। तो आप देखिए मेरा इस वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।